भगवान का स्मरण करते हुए अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। कल हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कौन कौन सी होती हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, सोइंग बुवाई, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन सिंचाई, प्रोटेक्शन फ्रॉम बीट्स खरपतवार से रक्षा, हार्वेस्टिंग कटाई, स्टोरेज रख रखाव। अब इनका हम विस्तार से प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं क्या। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। मतलब कोई भी फसल को उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। ये सबसे पहली स्टेप है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। ये सबसे एक इम्पोर्टेंट यानी ज़रूरी टास्क है, ज़रूरी कार्य है खेती के लिए, सॉइल को तैयार करना और उसे लूज यानी नरम करना। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। तो ये क्या अलाउ करता है, जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं फसल की। द लूजन सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रेथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो जड़ें हैं वो ज़मीन के ज़्यादा अंदर तक जाती हैं, जिससे वो ज़्यादा पोषक तत्व एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फसल अच्छी होती है। तो यहाँ क्या समझ में आया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले सॉइल को तैयार करना है, उसको लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद उससे क्या फ़ायदा होगा, जड़ें ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं और जड़ों को सांस ले सकती हैं, जड़ें ब्रीथ कर सकती हैं। ये द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो जो लूजन सॉइल होती है वो क्या, अर्थवर्म यानी केंचुए और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में प्रेजेंट रहते हैं उनको ग्रो करने में मदद करती है। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ फार्मर। ये क्या है, फार्मर के फ्रेंड हैं। ये क्या है, अर्थवर्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड है फार्मर के। सिंस दे फर्चर टर्न एंड लूज। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, जो चीज़ें सड़ी गली नहीं हैं उनको गला देते हैं और खाद के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये अर्थवर्म यानी केंचुए क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर बाहर ऊपर नीचे जाते हैं, जिससे ये मिट्टी को मुलायम बना देते हैं और जिससे पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। इसलिए ये क्या है, अर्थवर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या है, फ्रेंड हैं किसके, फार्मर्स के। दे आर फ्रेंड ऑफ फार्मर, क्योंकि अर्थवर्म ऊपर से नीचे जाते हैं, अर्थवर्म ऊपर से नीचे जाते हैं, ज़मीन के अंदर जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, जिससे ज़मीन की मिट्टी क्या है, अच्छी हो जाती है, जिससे पौधे अच्छे ग्रो करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अच्छे से जो सड़ी गली चीज़ें उनको पचा। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस। पिछली क्लासेस में तुम पढ़ चुके हो दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या पढ़ चुके हैं, मिट्टी में मिनरल्स, वाटर, पानी, हवा और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी पढ़ा था वो प्रेजेंट रहते हैं। इन एडिशन और क्या, डेड प्लांट्स एंड एनिमल, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, कुछ प्लांट्स जो मर जाते हैं वो भी उसमें रहते हैं। डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज्ड बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो जो सॉइल में ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो किससे डिकम्पोज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। डेड प्लांट और एनिमल डिकम्पोज होते हैं। डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। इन दिस वे वेरियस
In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जो लिविंग डेड प्लांट्स और एनिमल जो डेड हो गए हैं वो डिकम्पोज किससे होते हैं, सॉइल में जो ऑर्गेनिज्म है उनसे। और वापस क्या, वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो वापस क्या है, उनके न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में वापस मिल जाते हैं। एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स है ना दोबारा से पेड़ों या फसलों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि पहले मिट्टी में पेड़ पौधे उगे आते हैं, उसके बाद वो डेड हो जाते हैं प्लांट एंड एनिमल, अब वो दोबारा से मिट्टी में मिल जाते हैं। वो डेड सॉइल ऑर्गेनिज्म से वो क्या डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होने के बाद क्या होता है, वापस उनके न्यूट्रिएंट्स मिट्टी मिल जाते हैं। मिट्टी मिलने के बाद वापस पेड़ पौधे उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, मतलब ज़मीन की ऊपर की कुछ ही सेंटीमीटर की मोटाई की मिट्टी रहती है, उसी में फसल तैयार होने वाले पौधे ग्रो कर पाते हैं। टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, जो टॉप लेयर है ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की, सिर्फ उसी में पेड़ पौधे बढ़ सकते हैं। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। तो टर्निंग एंड लूजिंग करने से क्या होता है, पौधों को न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल मिलती है। तो क्या है, कुछ सेंटीमीटर की ऊपर की जो लेयर है मिट्टी की, सिर्फ उसी में फसल के पौधे ग्रो करते हैं और उसी में न्यूट्रिएंट रिच सॉइल पाई जाती है। और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल Thus, turning and losing of soil is very important for cultivation of crop. तो टर्निंग यानी ऊपर नीचे कर देते हैं सॉइल को, लूज कर देते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों है, अभी जो अपन ने पढ़ा इसीलिए है। अभी तक हमने पढ़ा कि सॉइल को क्या करना है, लूजिंग और टर्निंग करना, पर इसको करेंगे कैसे, ये प्रोसेस अब हम आगे सीखते हैं। The process of losing and turning of soil is called tilling and plowing. Tilling और plowing, sorry. The process of losing, उसको सॉइल को लूज करना, टर्निंग यानी ऊपर की सॉइल नीचे, नीचे की सॉइल ऊपर चली जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल कॉल्ड टिलिंग या प्लाउइंग कहा जाता है इसे। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाउ। प्लाउ आर मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। ये क्या प्लाउ से होती है, जो कि लकड़ी का बना हो या लोहे आयरन का बना हो। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल ज़्यादा सूखी है, ड्राई है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लाउइंग, मतलब अगर ड्राई है ज़्यादा तो उसमें पहले पानी देना पड़ता है, उसके बाद प्लाउ करना पड़ता है उसका। द प्लाउ फील्ड may have big clumps of soil called the plowing field may have big clumps of soil called crumbs, CRUMBS, crumbs। तो जब प्लाउ करते हैं तो बहुत बड़े बड़े फुटबॉल के बराबर सॉइल के गोले बन जाते हैं, बिग क्लम्प्स, तो उनको क्या कहते हैं, क्रम्प्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्प्स, अब इन बड़े बड़े गोलों को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। लेबलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन, मतलब वो क्रम्स जो बन गए हैं उनको तोड़ना क्यों ज़रूरी होता है, लेबल करना, क्योंकि बुवाई के टाइम आसानी से बुवाई हो जाती है और सिंचाई यानी इरिगेशन के टाइम सहायता मिलती है। अगर वो गोले बने रहेंगे तो अच्छे से खेतों में पानी नहीं दे पाएगा, पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत आएगी। लेबलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरिगेशन, सोइंग एंड बुवाई में और सिंचाई में सहायता करते हैं। लेबलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेबलर। लेबलिंग ऑफ सॉइल
is done with the help of level। तो लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। तो जो बड़े बड़े क्रम्स बन जाते हैं उनको लेवलर कैसा होता है, प्लाव के पीछे एक बहुत वजनदार लकड़ी, मोटी लकड़ी टांग दी जाती है, जो क्या बड़े बड़े जो क्रम्स यानी फुटबॉल के बराबर गोले बन जाते हैं मिट्टी के, उनको तोड़ती जाती है पीछे से और मिट्टी लेवल हो जाती है। तो अभी तक अपन ने क्या सीखा, पहले टिलिंग और प्लाउइंग करते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल, मतलब ऊपर की सॉइल नीचे चली जाती, नीचे के ऊपर कुछ उसमें क्रम्स बन जाते हैं। तो क्रम्स क्या होते हैं, बड़े बड़े गोले होते हैं फुटबॉल के बराबर मिट्टी के। अगर मिट्टी ड्राई है तो उसको प्लाउ करने से पहले वाटरिंग यानी इरिगेशन किया जाता है। और क्या करना है इसमें, लेवलिंग किससे होती है, लेवलर से होती है। समटाइम मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, मतलब टिलिंग और प्लाउइंग, मतलब प्लाउ देने से पहले उसमें मैन्यूर यानी जो देसी खाद, किसान क्या करते हैं, घर का डेली जो भूस रहता है और गोबर रहता है, कचरा रहता है, उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और वो साल भर में सड़कर मैन्यूर अच्छा देसी खाद बन जाता है। तो कभी कभी क्या करते हैं, समटाइम मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, मतलब प्लाउ करने से पहले खेत में मैन्यूर डाला जाता है। दिस हेल्प इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद द सॉइल। मैन्यूर क्या धरती के ऊपर डाला जाता है, तो जब प्लाउ करते हैं वो मिक्स हो जाता है, मिक्स ऑफ मैन्यूर विद द सॉइल। तो टिलिंग या प्लाउइंग से क्या मैन्यूर मिक्स हो जाता है। एंड द सॉइल इज मॉइस्चराइज्ड बिफोर सोइंग, बुवाई के पहले मिट्टी क्या है, मॉइस्चराइज्ड हो जाती है और उसमें पानी देते हैं बिफोर सोइंग। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, ये क्या क्या होते हैं, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल क्लम्स, मतलब सीड्स बोने से पहले क्या करने हैं, क्लम्स हैं जो बड़े बड़े फुटबॉल के बराबर डगरा या डीमा बन गए हैं उनको तोड़ना, क्लम्स को तोड़ना, फुटबॉल के गोलों को तोड़ना। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, ये बहुत सारे टूल्स से किया जाता है। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस, उनको तोड़ने के लिए मेन टूल्स कौन से, प्लाउ, हुई एंड कल्टीवेटर। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे आगे, प्लाउ, हुई और कल्टीवेटर क्या क्या। प्लाउ, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंसाइट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। तो दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंसाइट टाइम, ये प्राचीन काल से उपयोग हो रहा है किसके लिए, टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, सॉइल को प्लाउ करने में, एंड एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, तो इसमें फर्टिलाइजर को डालने के लिए, रिमूविंग द वीड्स, जो उसमें कचरा हो गया आया उसको रिमूव करने के लिए, एंड टर्निंग द सॉइल, तो जब सॉइल टर्न करते हैं तो उसमें ऊपर फर्टिलाइज़र डालते हैं, वो ऑटोमेटिक मिक्स हो जाते हैं क्योंकि मिट्टी ऊपर से नीचे चली जाती है। जो खरपतवार हो गया है, गाजर घास और ख़राब पेड़ पौधे, वो अपने आप मिट्टी ऊपर से नीचे होती है तो वो उखड़ जाते हैं और उससे क्या होता है, वो रिमूव हो जाते हैं। तो दिस इज़ मेड अप ऑफ वुड, वाई इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ वुल्स, तो ये लकड़ी का बना होता है, एक पेयर bulls or other animals, and this is made up of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, मतलब दो, एक पेयर होना चाहिए कुछ एनिमल्स जैसे हॉर्स, कैमल और वुल, इन तीनों के किसी एक के दो पेयर होने चाहिए। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन, उसमें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग यानी अच्छी लकड़ी का ट्रायंगुलर आयरन लगा रहता है, स्ट्रिप कार्ड प्लाउशेयर। तो अभी आगे चित्र में बताएंगे प्लाउशेयर क्या होता है। प्लाउशेयर एक ट्रायंगुलर लकड़ी, इसमें आयरन लगा रहता है, उसे प्लाउशेयर कहा जाता है। दिस पार्ट इज ऑफ प्लाउ इज अ लॉन्ग, अब उसको क्या, वह मेन पार्ट है, द मेन पार्ट ऑफ प्लाउ इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लाउ शिफ्ट, तो उसमें एक लंबी लकड़ी से जोड़ दिया जाता है जिसे प्लाउ शिफ्ट कहा जाता है।
द अदर एंड ऑफ अटैच्ड टू बीम विच इज प्लेस्ड ऑन बुल्स नेक। तो उसका एक एंड है, उसमें एक और लकड़ी लगा दी जाती है जिसको बुल्स के नेक यानी गर्दन पर रखा जाता है। द अदर एंड अटैच्ड टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन बुल्स नेक। अदर एंड का बीम का होता है जो बुल्स की गर्दन पर रख जाए। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजीली ऑपरेट द प्लाउ। तो प्राचीन काल में इसको प्लाउ, इसको हल कहा जाता था। इसको ऑपरेट करने के लिए 2 बुल्स और एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती थी। तो इसमें क्या है, प्लाउ शेयर है। प्लाउ शेयर जो एक तरबूज की तरह होता है, इसमें लोहा लगा रहता है, उसको एक प्लाउ शिफ्ट से जोड़ दिया जाता है। प्लाउ शिफ्ट में बीम लगी होती हैं जो उनके बुल्स के पैर के कंधों पर रख दिया जाता है और आदमी पीछे से उनको चलाता है जिससे वो आगे बढ़ते हैं। और जो प्लाउ शेयर है तरबूज के आकार का, उससे क्या है, मिट्टी ऊपर से नीचे होती है, उससे क्या है प्लाउ दिया जाता है। और इसी में क्या ये आगे बढ़ता जाता है और मिट्टी ऊपर से नीचे होती जाती है और प्लाउइंग होती जाती। प्राचीन काल में ऐसी होती। अब हम इस चित्र में देख सकते हैं जो नीचे प्लाउ शेयर है। प्लाउ शेयर यहाँ धरती में गया है और इस इधर राइट हैंड की तरफ प्लाउ शेयर एक ट्रायंगुलर बन रहा है। और प्लाउ शिफ्ट क्या है, प्लाउ शेयर के साथ एक लंबा डंडा जोड़ दिया गया है जिसे प्लाउ शिफ्ट कहा जाता है। प्लाउ शिफ्ट प्लाउ शेयर से जुड़ा है। प्लाउ शिफ्ट में एक बीम, एक और डंडा जोड़ देते हैं जिसे बुल्स के कंधे पर रख देते हैं और जो प्लाउ शेयर है वो धरती में लगा रहता है। पीछे एक आदमी खड़ा है, वो किसान है। किसान उनको आगे बढ़ाने के लिए लकड़ी से करता है, तो वो आगे बढ़ते चले जाते हैं जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर की मिट्टी नीचे आ जाती है, आप देख रहे होंगे। और जो मैन्यूर है वो इसमें मिल जाता है और ऊपर के पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं और ऐसे प्लाउ दिया जाता है। आप इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए। प्लाउ शेयर सबसे नीचे रहता है, उसमें प्लाउ शिफ्ट जुड़ा रहता है। प्लाउ शिफ्ट में 2 बीम लगी रहती हैं, बीम को कंधे पर रख देते हैं पुल्स के और प्लाउ शिफ्ट धरती में रहता है। अब क्या हुई, अगला टूल्स क्या हुई, HOE। इट इज़ अ सिंपल टूल्स विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजिंग द सॉइल। अब ये बहुत सरल टूल्स है, ये बीड्स खरपतवार को निकालने में और जब मिट्टी को लूज करने में उपयोग होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें एक लॉन्ग रॉड रहती है वुड की या आयरन की, लकड़ी की या लोहे की। a strong broad and vent a strong broad and vent plate of iron is fixed to the one of its end and work like a flat। तो नीचे क्या है, एक बेंट प्लेट जो है वो स्ट्रॉन्ग लोहे की प्लेट लगी रहती है। इट इज़ फुल्ड बाय एनिमल। तो आगे जो बीम है उसको एनिमल के ऊपर रख देते हैं और ये आगे बढ़ा। इट इज़ अ सिंपल टूल्स विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें क्या है, एक बेंट प्लेट लगी रहती है। आप इस चित्र को देखिए, ऊपर एक ग्रिप है, हैंडल है और एक सबसे लंबी रॉड है, उसमें बेंट प्लेट लगी है, ग्रिप या हैंडल लगा है और एक बीम लगी। बीम को बुल्स के पैर के द्वारा खींचा जाता है और मिट्टी की टिलिंग की जाती है और वीड्स निकल कर बाहर आ जाती हैं। अभी क्या होता है, कल्टीवेटर। नाउ-अ-डेज प्लाउ इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। अब क्या है, ट्रैक्टर के द्वारा कल्टीवेटर को चलाया जाता है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अब ये क्या है, लेबर और समय दोनों। अब इस कल्टीवेटर में क्या है, बहुत सारी 8-10 नीचे त्रिभुज के आकार के
ब्लेड लगी रहती हैं जिनसे बहुत ज़्यादा मिट्टी ऊपर से नीचे हो जाती है। इससे क्या समय और लेबर दोनों का खर्चा बचता है। आजकल इसी का उपयोग करते हैं ज़्यादातर फार्मर। अब हमारा ये टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल 1.3 ख़त्म हुआ है। और प्लाऊ जो हल बैलों से खींचा जाता है वो जंगलों में, फाड़ों में उसका भी उपयोग होता है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।